जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे? और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग विदेश घूमते हैं तो मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। मैं सुन रहा था उनका जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में, सेना का कमांड, वो भी हमारा हुआ। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। नहीं चलेगा। दोस्तों, संसदीय केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। उन्होंने सभी सदस्यों को बिल के बारे में डिटेल से बताया। इसके बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इस पर अपनी बात रखी। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविकिशन प्रसाद ने वक्फ बोर्ड पर कई सवालात खड़े किए हैं। लाख संपत्ति है, इसमें कब्रिस्तान भी होंगे, इसमें मस्जिद भी होगी। आज मैं ये सवाल इस संसद के सामने उठाना चाहता हूं, कितने स्कूल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने अस्पताल बने वक्फ की संपत्ति पर, कितने स्किल सेंटर खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितने अनाथालय खुले वक्फ की संपत्ति पर, कितनी बेवा विधवा बेटियों बहनों को सिखाए गए सिलाई कढ़ाई जीने का तरीका गिनतियों पर भी आएगा सर। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है सर? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि वक्फ बोर्ड जिस तरह से हर जगह अपनी संपत्ति होने का दावा कर रहा है, कल वो ये भी दावा कर सकता है कि पूरा देश वक्फ की संपत्ति है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी बादशाह थे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। सर, अब मैं कुछ संपत्ति पर आता हूं। ये 8 लाख संपत्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है सर। और सर, मुतवल्ली उसको मैनेज करता है। मैंने दिखा दिया, वो मैनेजर है। मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है कि नहीं? और सर, मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनी बाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है, जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है, और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। अभी तो सर, अभी तो 113 बात की गई दिल्ली की। मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि जो फोर्ट विलियम है ना कलकत्ता में, सेना का कमांड, वो भी हमारा वक्फ है। अब आगे तो कहेंगे कि पूरा हिंदुस्तान वक्फ है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे सम्राट हुए थे। क्या देश नहीं चलेगा क्या? अरे प्रयागराज में बोला, भोपाल में बोला, कहां नहीं बोला, मुंबई में बोला, जहां चले जाइए सर, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। और मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा, एक बार सदन को विस्तार से बताएं, जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया, उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग विदेश घूमते हैं तो मैनेजर साहब की बिल्डर से सांठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? दोस्तों, लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश कर दिया गया है। इस बिल के जेपीसी में भेजे जाने के बाद अब इसे नए सिर से पेश किया गया है। सदन में बहस के बाद इस पर मतदान होगा। ऐसे में ये जानना अहम है कि संसद में इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास कितना संख्या बल मौजूद है, कौन सा राजनीतिक दल किसकी ओर है, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लोकसभा और राज्यसभा में किस तरह इस बिल को पास करा सकता है। इसके अलावा विपक्ष के पास इस वक्त दोनों सदनों में कितना समर्थन है। आइए जानते हैं कि लोकसभा में कितना है वक्फ बिल को समर्थन। 543 सदस्यीय लोकसभा में इस वक्त 542 सांसद हैं। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट अभी खाली है। वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए 272 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होगी। मौजूदा समय में एनडीए गठबंधन की सरकार है, यानी इस गठबंधन के पास 272 से ज्यादा संख्या बल मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल के विपक्ष में भी कई पार्टियां जुटी हुई हैं। हालांकि यह समर्थन बिल को रोकने के लिए नाकाफी साबित हो सकता है। राज्यसभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास राज्यसभा में सबसे ज्यादा 27 सांसद हैं।
इसके बाद टीएमसी, आम आदमी पार्टी और डीएमके बड़ी पार्टी है। एनडीए और विपक्ष में समर्थन के बीच कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अब तक बिल पर अपना रुख साफ नहीं किया है। इनमें तेलंगाना के बीआरएस, जिसके पास 4 सीटें हैं, बसपा के पास 1 सीटें हैं और एमएनएफ के पास 1 सीट है। अब देखने वाली बात यह है कि राज्यसभा में इस बिल को पारित करने में विपक्ष कितना सफल हो सकता है और एनडीए कितना कामयाब हो पाएगा। क्या इस बिल को पास कराने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू का समर्थन मिल पाएगा?